कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट होते हुए भी हम भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं कि जो सर्वे है, सर्वे के आधार पर हितेश्वर सिंह जी जो हैं वो पहले पायदान पर हैं। क्या आपको लगता है कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में जितने विकास होने चाहिए थे उतने हुए हैं? यदि विभा सिंह एक मेले में जाती है, मैं सैंज मेले के संबंध में बात करना चाहूंगी, और उस मेले में विभा सिंह जो कि जनप्रतिनिधि है और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था और वहां से उसकी कुर्सी उठा दी जाती है, तो आप उसे किस प्रकार की राजनीति कहेंगे? फिर मैं वही कहूंगी, मैं किसी निजी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी, जनता जो है वो सब जानती है। वहां फोन किए जाते हैं कि आज विभा सिंह आ रही है, तो आप ना मिलिए, आप अपनी महिलाओं को बोलिए कि आप अपने घर पे बैठे रहें। तो मैं ये कहना चाहूंगी उन व्यक्ति को कि आप दमन की राजनीति से अच्छा विकास की राजनीति करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं खेमराज, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी। जैसे भी कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार आपके समक्ष कोई नए शख्सियत के साथ आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया हो। तो आइए आज आपको मिलाते हैं विभा सिंह जी से, जो आए दिनों जिला परिषद में है और जिला परिषद का चुनाव उन्होंने भारी मतों से जीता था। तो उनसे हम जानना चाहेंगे, आपको आज उनसे मिलाना चाहेंगे। तो विभा सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज प्लस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप विभा सिंह जी थोड़ी सी हमें जानकारी दें, अपने जो आपका कार्यकाल रहा जिला परिषद में, जो आपका कार्यकाल रहा, जो अपने कार्य क्षेत्र में आपने कौन कौन से विकास किए, थोड़े से वो गिनाएं आप। देखिए गौतम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूंगी। यदि मेरे जिला परिषद कार्यकाल की बात करें तो अब लगभग 2 साल पूर्ण होने को हैं, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की हर एक समस्या को पुरजोर उठाने की कोशिश की है, और इस बात से शायद सभी सहमत होंगे। चाहे वो मुद्दा नेशनल पार्क से संबंधित था, चाहे वो मुद्दा सड़कों से संबंधित था, वो पलदी घाटी की संकरी सड़क रही, क्रैश बैरियर्स रहे, या हमारी सड़कों की जो बुरी स्थिति थी, चाहे वो विषय जो है वो एनएचपीसी के लोगों की जो अभी समस्याएं हैं, जो उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे, जिसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, उससे संबंधित हो, या फिर वो आपकी चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, महिलाओं की विभिन्न समस्याओं से संबंधित हो, जो भी मेरे समक्ष जितनी भी हमारे क्षेत्र की बात आई है, मैंने वो हर प्रकार से उठाने की कोशिश की है। चाहे वो जिला परिषद मीटिंग के द्वारा, या फिर आप कहेंगे कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आया है, तो मैंने हर प्रकार से उनकी समस्याएं जो है वो उठाने की तथा वो पूर्ण करने की कोशिश की है। तो विभा सिंह जी, एक आपको बात बता दें, आगे आने वाले समय में आपको ही मालूम है कि विधानसभा के चुनाव है 2022 जो चुनाव चले हुए हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी दें। चुनाव में जो हलचल आपको पता ही है चली हुई है कई तरह की, तो इस विषय में भी आप थोड़ी सी जानकारी दे दें। 2022 के चुनावों के संबंध में मैं यही कहना चाहूंगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हितेश्वर सिंह जी, जिन्होंने कि 5 बार में मेरे चुनाव को मिलाकर यदि बात की जाए तो 5 चुनाव उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पे लड़े हैं, और कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट होते हुए भी हम भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े रहे हैं। तो 22 के चुनावों में जरूर कहेंगे कि एक बंजार से आवाज है, वो हितेश्वर सिंह जी के लिए आवाज आ रही है। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है आपके द्वारा भी, बहुत से लोगों के द्वारा भी,
कि जो सर्वे है, सर्वे के आधार पर हितेश्वर सिंह जी जो हैं वो पहले पायदान पर हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम जरूर टिकट के लिए आवेदन करेंगे। हम हितेश्वर सिंह जी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं। हमने हमेशा स्वार्थ की राजनीति ना करते हुए एक जन सेवा की राजनीति उन्होंने की है। तो हमारा ये मानना है कि वहां के क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि वो हितेश्वर सिंह जी को एक नेतृत्व के रूप में देखते हैं, सशक्त नेतृत्व के रूप में, तो हम जरूर ये कहेंगे कि जरूर हम पार्टी से अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि 2022 का चुनाव जो है वो जरूर लड़ेंगे, और वो जो चुनाव होगा वो जनता द्वारा जनता के लिए लड़ा गया चुनाव होगा। तो और हमें विश्वास है कि उसमें जरूर जीत निश्चित ही होगी। तो विभा सिंह जी, जैसे आप पिछली बार जिला परिषद सदस्य बने हुए हैं, अपने अपने वार्ड में कम से कम आप घूमे हैं, वैसे आपको नॉलेज पूरे बंजार विधानसभा क्षेत्र का हो ही गया होगा। क्या आपको लगता है कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में जितने विकास होने चाहिए थे उतने हुए हैं? देखिए, यदि मैं बात करूं योजनाओं के स्तर पर, तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत सी योजनाएं जो हैं, बहुत से कार्य जो हैं वो लाए गए और बहुत से शुभारंभ हुए कार्यों के। लेकिन यदि आप वहां जाकर देखें, क्योंकि मेरा निरंतर आना जाना है, अब वो मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, तो मैं ये जरूर कहूंगी और वहां की जनता भी सहमत होगी कि कार्य जो है वो आधारभूत स्तर पे नहीं हो पाए हैं। आज भी बहुत दुख का विषय है कि हमारे क्षेत्र में लोग जो है वो सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आज भी जो है निरंतर जो है उनका एक तरह से जूझते हैं, ये दिन प्रतिदिन जूझ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कमी है। मैं कहूंगी कि जो धरातल पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सरकार द्वारा निश्चित तौर पे बहुत सारी योजनाएं जो हैं, बहुत सारे चीजें जो हैं वो आगे आई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है उन्हें एग्जीक्यूट करने में। तो विभा सिंह जी, एक सवाल मैं और आपसे कर रहा हूं, ये अटपटा सा जरूर है, तो इसका आप थोड़ा सा जवाब दे दें मुझे। हो सकता है पीछे भी जैसे जिला परिषद का समय था उसमें भी एक स्थिति ऐसी बनी थी कि वहां पर महिला विंग पे टिकट दिए गए थे, उसमें बात की गई थी, एकदम से महिलाओं को बीच में लाया गया था। यदि इस बार भी इस तरह की कोई स्थिति बन गई, यदि कहीं ऐसा हो गया महिला विंग चल पड़ा कि बंजार से भी इस बार विधायिका जो है महिला के रूप में देखना चाहते हैं, या पार्टी ने किसी महिला को टिकट देने की बात कही, क्या उस समय के लिए आप तैयार हैं? देखिए, अभी तो हमने इस तरह की परिस्थिति के विषय में नहीं सोचा है, और मैं ये कहूंगी कि हितेश्वर सिंह जी जो हैं वो मैदान में अडिग है, और वो निश्चित रूप से, क्योंकि जनता का जो है उनके प्रति प्रेम है, समर्पण है, जनता का विश्वास है, तो वो जरूर इस बार जरूर फाइट करेंगे। लेकिन हाँ, जो परिस्थितियां हैं जो आगे बनेगी उसके संबंध में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती। मैं एक बात में जरूर करना चाहूंगी, राजनीति एक्सपीरियंस के विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने अपने वार्ड में जो समय देखा, मैंने जो कार्य किया, मैंने जन जन से जुड़ने की कोशिश की, हर एक व्यक्ति की मैंने समस्या जो मुझ तक पहुंचा मैंने हल करने की कोशिश की, और शायद कोई पंचायत ऐसी छूटी है कि जहां मैं नहीं गई हूं जीतने के बाद। लेकिन मैं एक बात में जरूर कहना चाहूंगी, ये बहुत दुखद बात है कि एक व्यक्ति द्वारा, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा जो दबाव की राजनीति की जा रही है। यदि विभा सिंह किसी मेले में जाती है, यदि विभा सिंह एक मेले में जाती है, मैं सैंज मेले के संबंध में बात करना चाहूंगी, और उस मेले में विभा सिंह जो कि जनप्रतिनिधि है और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, और वहां से उसकी कुर्सी उठा दी जाती है, तो आप उसे किस प्रकार की राजनीति कहेंगे? लेकिन मुझे अपने लोगों के लिए वहां खड़े होना है, तो इसलिए मैं वहां बैठी, बिना किसी हल्ला गुल्ला किए या बिना किसी प्रकार का कोई, मैंने चुप रहना उसमें जरूर लाजमी समझा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं ये जो विषय है, मैंने बाद में जरूर इस विषय पे बात की, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और दूसरा फिर मैं विषय ये रखूंगी कि मैंने जनप्रतिनिधि बनने के बाद ये भी देखा कि जैसे मैं अपने इलाके में जाती हूँ तो वहां पे फोन किए जाते हैं। फिर मैं वही कहूंगी, मैं किसी निजी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी, जनता जो है वो सब जानती है। वहां फोन किए जाते हैं कि आज विभा सिंह आ रही है तो आप ना मिलिए, आप अपनी महिलाओं को बोलिए कि आप अपने घर पे बैठे रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगी उन व्यक्ति को कि आप दमन की राजनीति से अच्छा विकास की राजनीति करें।
जो राजनीति होती है वो स्वार्थ की नहीं, वो जनता के दिलों पे राज करने की बात है। और दिलों पे राज तभी किया जाता है यदि आप विकास करें। और विकास जो है वो किताबों या वो किसी आंकड़ों में नहीं होता। विकास वहां के लोगों के मुंह की जो मुस्कुराहट है, जब आप किसी व्यक्ति का नाम वहां पूछा जाए और वहां लोगों के जो है वो एक विश्वास उत्पन्न हो, उस नाम को सुनकर एक मुस्कुराहट उत्पन्न हो, उसे विकास कहते हैं। तो मैं ये कहूंगी, ये दुखद है कि हमारा बंजार क्षेत्र जो है वो विकास के लिए अभी भी अनछुआ है, अभी भी लोग वहां संघर्षरत है। अन्य जो आपके शुभ चिंतक है वहां पे आपको चाहने वाले जो पंजाब विधानसभा क्षेत्र में, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहे? मैं अपने बंजार विधानसभा, अपने वार्ड के लोगों से ये कहना चाहूंगी और विधानसभा के सभी निवासियों से ये कहना चाहूंगी कि आप सबने जो विश्वास जताया है, जो आगे हितेश्वर सिंह जी पर जता रहे हैं, जैसे कि सूत्रों के अनुसार से यही हमें भी सूचना प्राप्त हुई कि सर्वे में जो है वो हितेश्वर सिंह जी सबसे आगे हैं और बहुत आगे हैं। तो मैं यही मैं प्रार्थना करूंगी कि आपका विश्वास जो है वो इसी तरह से आगे बना रहे और हम इस लायक बने कि आपकी सेवा कर सके। और यही मैं कहना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने देखा कि हम हर बार आपसे किसी नए शख्स को मिलाते रहते हैं, तो इस बार हमारे साथ थे बीबा सिंह जी। इन्होंने बहुत अच्छे से बंजार के विकास के बारे में भी जानकारी दी, अन्य भी कई जानकारियां दी। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे किसी नए शख्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।